अभी तक हम लोगों ने अपना पॉइंट 1 देखा और पॉइंट 2 स्टार्ट करने के पहले एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है और अपोलोनियस थ्योरम है। ये दोनों थ्योरम का पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं इनके बारे में, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन एक बार एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है और सेकंड टाइम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। और तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस व्हाट, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें किसी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से कम है और ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा अगर रहेगा, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। सो इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, segment BD, segment AD is perpendicular on segment BC, है ना, यहाँ पे AD आएगा, segment AD is perpendicular on segment BC, so that BDC is collinear where angle B is less than 90, so that is why angle B is acute angle triangle, acute angle. So then we can write that AC square is equals to AB square plus BC square minus 2BC into BD, ये into है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। कैसे? AC स्क्वायर एंगल B के सामने वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज वाली, D का हाइपोटेन्यूज, B के सामने वाली साइड AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ये ऑर्डर हमेशा याद रखो कैसे लेना है। पहले तो AC स्क्वायर एंगल के सामने वाली साइड दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू फिर एंगल वाली जिसपे एंगल बन रहा है वो वाली साइड AB स्क्वायर प्लस नीचे वाला BC स्क्वायर फिर माइनस BC इंटू BD। ओके, तो ये एक्यूट एंगल के लिए। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल की मैं बात करूँ भी, देखो यहाँ पे एंगल B क्या है, ग्रेटर देन 90, ये एंगल B इज ग्रेटर देन 90 मीन्स एंगल B इज ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, एंगल B का अपोजिट साइड दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू एंगल ये वाला साइड AB स्क्वायर। सिर्फ इसमें भी हम लोगों ने यही किया ना, AC स्क्वायर लिया एंगल B का अपोजिट साइड और फिर एंगल वाला साइड अपोजिट साइड फिर एंगल वाला साइड दैट इज AB स्क्वायर प्लस 2BC नीचे वाला BC और इंटू यहाँ पे आ जाएंगे 2 इंटू BD। अपोलोनियस थ्योरम है। अपोलोनियस थ्योरम बोलती, अपोलोनियस थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को गिवन होना चाहिए वो ये है कि मीडियन हमको ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वी नो दैट AM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर आपको मीडियन पता है कि हाँ ये ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन में कि AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, देन वहाँ पे हम लोग अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अपोलोनियस थ्योरम स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो देखते हैं अभी इसमें मीडियन क्या है। देखो AM इज अ मीडियन, AD जो है परपेंडिकुलर है। तो ये अपोलोनियस थ्योरम जो अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, मैंने क्या बोला, अपोलोनियस थ्योरम, दिस थ्योरम स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो साइड क्या है अपनी AB और AC, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू मीडियन क्या है 2, मीडियन है AM तो हम लिखेंगे 2AM स्क्वायर प्लस विल राइट 2BM स्क्वायर। ओके, ये है अपना अपोलोनियस थ्योरम। ओके, अपोलोनियस थ्योरम ये बोलता है कि AB स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर का एडिशन प्लस मीडियन का एडिशन, मीडियन का ट्वाइस प्लस स्क्वायर होना चाहिए उसका। और यहाँ पे जो अपना स्टार्ट यहाँ मीडियन से लेकर के मतलब ट्रायंगल का स्टार्टिंग पॉइंट और मीडियन वाला पॉइंट ये दोनों पॉइंट लेना है BM। तो ये अपोलोनियस थ्योरम का यूज होगा हमको सब सम में। ठीक है, क्या बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर, AM इज ए मीडियन एंड 2 प्लस 2BM स्क्वायर। भी सब यहाँ पर भी अप्लाई करोगे तो यही अप्लाई होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा अपोलोनियस थ्योरम है जिसका हमको यूज होगा अभी आने वाले सभी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैंने क्या बोला तुमको गिवन क्या होना चाहिए, अगर तुमको अपोलोनियस थ्योरम, अगर हमें अपोलोनियस थ्योरम यूज करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि यस AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर आपके पास है तो फिर आप यूज कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के दिया है कि इन ट्रायंगल PQR S इज द मिड पॉइंट, सॉरी S इट मीन्स हम लोग को यहाँ पे S लेना पड़ेगा। सो S इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल PQR बोला है ABC ने, ऑफ ट्रायंगल PQR। So S is the midpoint of triangle of side QR. PQ is 11, PR is 17 and PS is 13. Then we have to find QR. हमको ये पूरा QR फाइंड आउट करना है। तो इजीली फाइंड आउट होगा। पहले अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करके देखो क्या होता है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपने को कि इन ट्रायंगल PQR S is the midpoint. S is the
मिड पॉइंट। अपोलोनियस अप्लाई करने से पहले हमेशा लिखना ही है, ठीक है, मिड पॉइंट नहीं, ऐसे नहीं, इन पी क्यू आर, पी एस इज द मीडियन ऑफ triangle PQR. So by Apollonius theorem क्या लिखेंगे, PQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीडियन का स्क्वायर दैट इज 2PS स्क्वायर प्लस QS 2QS स्क्वायर। ये हो गया अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई किया यहाँ पे। अब सारी वैल्यू पुट कर दे, PQ की वैल्यू कितनी है 11, सो 11 स्क्वायर प्लस PR कितना है अपने पास 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 2PS, 2 इंटू PS कितना है 13 स्क्वायर प्लस 2QS, QS अपने पास नहीं है तो 2QS स्क्वायर एज इट इज लिखना पड़ेगा, सो 2QS स्क्वायर। ओके, अब आगे 11 का स्क्वायर यू नो 121, 17 का 289, 2 इंटू 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 2QS स्क्वायर। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 8 2 10 प्लस 1 11 3 4 4 1 0, इसको ऐड किया तो इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18 8 कैरी 1, 9 2 18 8 कैरी 1, 2 8 16 2 6 12 प्लस 1 30 3 कैरी 1, 2 1 1 और 3, तो कितना हुआ 338 प्लस 2 QS स्क्वायर। अब ये 338 यहाँ होगा तो क्या होगा 410 माइनस 338 इक्वल्स टू 2QS स्क्वायर, तो क्या आएगा 2QS स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस करेंगे 410 में से 338 गया तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे कितना बचा, एक भी ताउबीज होगी दे दिया, 0 बचा, क्या ले लिया 10 माइनस 3 7 और यहाँ पे बचा क्या 3 माइनस 3 0, तो कितना हुआ 2QS स्क्वायर इक्वल्स टू 72। अभी QS स्क्वायर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, 72 डिवाइड बाई 2 तो कितना हुआ 36, सो QS स्क्वायर क्या मिला अपने को 36, बट अपने को QS नहीं चाहिए, QS स्क्वायर नहीं QS चाहिए, बिकॉज QS अगर मिल गया तो QR हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज S इज द मीडियन है ना, तो QS का डबल करेंगे तो QR मिलेगा, सो QS कितना होगा 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब QS 6 मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, देखो विल राइट QS इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू QS इक्वल्स टू SR इज हाफ ऑफ किसके QR, यहाँ पे क्या लिखोगे बिकॉज S इज द मिड पॉइंट, बिकॉज S इज द मिड पॉइंट। ओके, QS और SR की वैल्यू दी हुई दैट इज 6 इक्वल्स टू 1/2 QR, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो QR होगा 6 2 12, तो QR का वैल्यू अपने को क्या मिला पूरा 12। समझ में आया कितना इजी था, अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई किया। So here we have a question number 2 where we have a triangle ABC where AB equals to 10, AC equals to 7, BC equals to 9 and we have to find the length of median. Length of the median we have to find in this question. तो क्या करेंगे, देखो अभी मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। क्वेश्चन जब रीड करोगे ना तो उसमें ये तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो लिखे मैंने वहाँ पे भी बोला है कि ड्रॉ द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, तो वो लिखूंगी मैं लेट CM be the median, CM be the median drawn from, बस let CM be the median in triangle ABC, ट्रायंगल ABC में CM मेरा जो है वो क्या है मीडियन, सो एंड M इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ साइड AB। अगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वी कैन राइट BM इक्वल्स टू AM इज हाफ ऑफ BA, है ना, या AB इज हाफ ऑफ AB, since M is the midpoint of side AB that is why BM equals to AM is half of side AB। ये समझो हो गया मेरा इक्वेशन, नॉट इक्वेशन। अभी यहाँ पे मुझे BM किसकी वैल्यू दी है, AB की वैल्यू दी है,
तो आई कैन राइट ए एम या बी एम लिखो, एम लिखो, कोई फर्क नहीं, दोनों लिख सकते हो। ए बी का वैल्यू 10, इसको डिवाइड किया तो कितना मिला, ए एम मुझे मिल गया 5। ए एम अगर 5 मिल गया, अब इसमें अपोलोनियस अप्लाई करती हूँ। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एम सी या सी एम इज द मीडियन। अब अगर मीडियन है तो फिर क्या अप्लाई कर सकते हैं, अपोलोनियस। सो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या लिखेंगे, साइड स्क्वायर, साइड क्या है ए सी, सो ए सी स्क्वायर प्लस दूसरी साइड बी सी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू मीडियन ट्वाइस ऑफ मीडियन एट स्क्वायर एम स्क्वायर, सो 2cm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर। ये है अपोलोनियस थ्योरम जो मैंने वहाँ लिखा। अब ए सी क्या है 7, सो 7 स्क्वायर प्लस बी सी वी हैव बी सी 9 स्क्वायर 2cm 2 इंटू सी एम अपने पास है क्या, सी एम इज द मीडियम, सी एम अपने पास नहीं, सी एम एस वी हैव 9, सी एम नहीं है ना अपने को, सी एम मीडियम है तो अपने को फाइंड आउट करना है। और 2 इंटू ए एम क्या है 5, सो 5 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49, 9 का स्क्वायर इज 81, 2 इंटू सी एम स्क्वायर इज एज इट इज, 2 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25। इन दोनों को प्लस किया तो कितना होगा, 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 8 12, 130, कैरी 1 आया। अब आगे इक्वल्स टू 2cm स्क्वायर प्लस 25 टू 50, अभी 2cm स्क्वायर एज इट इज, ये 50 इधर आया तो क्या हो गया माइनस, अब 2cm स्क्वायर 130 माइनस 50 कितना हो गया 80, है ना। सो cm स्क्वायर इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 40, तो cm स्क्वायर इज 40, बट अपने को cm स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको cm चाहिए, बिकॉज cm क्या है, मीडियन। और क्वेश्चन में यही बोला ना फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, तो वो मीडियन क्या है cm। सो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स cm स्क्वायर इक्वल्स टू 40 किसके डबल में आता है 10 के, 4 टाइम्स या 10 cm स्क्वायर, cm 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10 का स्क्वायर रूट वी डोंट नो, सो cm वी गॉट 2 रूट 10। ओके, सो ये एक्सरसाइज में, पूरा एक्सरसाइज में यही है, अपोलोनियस अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर भी हमने अपोलोनियस इजीली अप्लाई किया और सेम का वैल्यू 2 रूट 10 फाइंड आउट किया। बस आपका एक दो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मीडियन का कंसेप्ट और अपोलोनियस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए, तो फिर ईजी है। यहाँ पर भी हमने पहले मीडियन का कंसेप्ट लगाया कि चलो ठीक है, एम इज द CM इज द मीडियन एंड M इज द मिड पॉइंट। उसके बाद इफ M इज द मिड पॉइंट इट मीन्स BM इक्वल्स टू M इज हाफ ऑफ AB। देन वी अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम, और अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, साइड का स्क्वायर लेते हैं, फिर मीडियन का स्क्वायर ट्वाइस करके, और फिर मतलब आधी साइड समझ लो उसका स्क्वायर ट्वाइस करके, ठीक है, और फिर CM का वैल्यू फाइंड। CM क्या है, लेंथ ऑफ द मीडियन, तो आंसर लिखेंगे लास्ट में। सो लेंथ of the median is 2 root 10. So now here we have a question number 3, और यहाँ इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पाइथागोरस जो एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस बताया था, पाइथागोरस थ्योरम एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। फर्स्ट वाले में अगर फर्स्ट वाला प्रूफ करना है अपने को, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, और सेकेंड वाले प्रूफ करने के लिए एक्यूट एंगल के पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गिवन लिखा है, टू प्रूफ लिखा है। स्टार्ट करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल से। मैं ट्रायंगल PSR में जाती हूँ, तो उसके पहले ना हम एक काम करते हैं प्रूफ में, उसके पहले मैं और एक चीज़ लिखती हूँ मुझे काम आइडिया के, वो है QS इंटू SR इज हाफ ऑफ QR। क्यों लिख सकते हैं हम लोग ये बताओ, बिकॉज यहाँ पे लिखा है PS इज द मीडियन, बिकॉज PS इज द मीडियन। इसका मतलब क्या होगा, PS इज मीडियन है मतलब क्या है, इज द मिड पॉइंट। सो वी कैन राइट दिस, यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल देती हूँ, ठीक है। अब जाती हूँ इन ट्रायंगल PSR, ध्यान से समझो, PSR में एंगल S जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूज, वेयर एंगल PSR इज ग्रेटर देन 90। सो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, बिकॉज PSR इज ग्रेटर देन 90। तो ऑब्ट्यूज एंगल वाली प्रॉपर्टी कैसी थी, कैसे हम यूज करते थे, PR स्क्वायर इक्वल्स टू SR स्क्वायर
प्लस पी एस स्क्वेयर प्लस 2SR इंटू ST और TS जो भी लिखे, ठीक है। क्या लिखे थे? PR स्क्वेयर इक्वल्स टू SR स्क्वेयर प्लस PS स्क्वेयर इंटू 2SR इंटू ST, ठीक है। अब देखो प्रूफ में अपने को PR चाहिए, ओके, हमको SR यहाँ पे प्रूफ में दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो SR के को रिप्लेस करना पड़ेगा। बाकी सब जो हमको चाहिए वो है, बस खाली SR को रिप्लेस करना है, तो हम लोग कर सकते थे। ओके, PR इज एज इट इज, SR के प्लेस पे पहले तो PS चाहिए, तो मैं PS को यहाँ लिखती हूँ, PS स्क्वायर प्लस SR के प्लेस पे देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए लिखा है कि QS इक्वल्स टू SR इज हाफ ऑफ QR। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ ऑफ QR मीन्स क्या, QR अपॉन 2 भी लिख सकते हैं ना, वही होगी बात। तो PS की जगह पे मैंने क्या SR के प्लेस पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, QR अपॉन 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू अगेन SR, यहाँ पे अगेन QR अपॉन 2 इंटू ST। ये 2 और 2 हो गया कैंसिल। अब क्या बचा, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QR अपॉन 2 दी होल स्क्वायर प्लस QR इंटू ST। यही हमको प्रूफ करना है। देखो PR स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर, वो अरेंज हम लोग कर लेंगे, अरेंज करना है बस खाली, अरेंज जैसा कि ऑर्डर में, तो अरेंज कर लेती हूँ। कैसा है, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST इंटू QR अपॉन 2 स्क्वायर। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से क्या यूज किया है मैंने, SR के जगह पे क्या लिखा है, 1 अपॉन 2 QR अपॉन 2। सेम इसी तरह से अब मैं PQS ट्राइंगल में आऊंगी और यहाँ पे एक्यूट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल PSQ एंगल PSQ इज लेस देन 90। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से मैं क्या लिख सकती हूँ, वो कैसा था, अभी S एक्यूट एंगल जो इसके अपोजिट साइड है, दिस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2 SQ इंटू ST, ठीक है। ये था एक्यूट के लिए, क्या था, अगर ये एक्यूट है तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2SQ इंटू ST, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो मुझे, मेरे पास PQ भी है, मेरे पास क्या नहीं, QS मुझे नहीं चाहिए, जो मैंने QS लिखा है यहाँ पे QS, तो QS मुझे नहीं चाहिए। QS के प्लेस पे मुझे कैसे भी करके QR लाना है, आराम से आ जाएगा इक्वेशन 1 से आगे। तो मैं क्या लिखूंगी, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PS के जगह पे PS मुझे चाहिए, QR चाहिए, QS नहीं चाहिए, और QS के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, QR अपॉन 2 इक्वेशन 1 से लिखना यहाँ पे। सो PS इज एज इट इज, QR के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, QS के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, QR अपॉन 2 दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अगेन QR अपॉन 2 इंटू ST। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, ओके। सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस वे क्या हो जाएगा, QR अपॉन 2 एज इट इज, और ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस QR इंटू ST। अगेन हमको जो चाहिए था हमने वो प्रूव कर लिया, बस इसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर देती हूँ जिस हिसाब से दिया है। सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 दी होल स्क्वायर। समझ में आया? We have a question number 4 where ABC is a triangle. AM is the median of triangle ABC. हमको AB square plus AC square equals to 290 दिया है, AM equals to 8 दिया है. So in triangle ABC, right, AM is the median of triangle. So by Apollonius theorem क्या लिखेंगे, AB square plus AC square equals to 2AM square plus 2BM square. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, AB square plus AC square की वैल्यू कितनी है, 290, 2AM square, तो 2 इंटू AM की वैल्यू है अपने पास 8 square plus 2 इंटू BM square is as it is. 290 equals to 8 8 is 64, तो 2 into 64 plus 2 BM square. 290 equals to 64 into 2 कितना हुआ, 128, ओके, 2 BM square. अब क्या होगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा, 2 BM square equals to 290, ये 120 उधर गया तो माइनस हो गया 128, 2 BM square equals to माइनस 10 माइनस 8 2, 8 minus 2 7, 8 minus 2 6, सॉरी, और 1, 2 minus 1 1। अब आगे क्या हुआ,
तो ये हो गया बी एम स्क्वेयर इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाई 2, उसको डिवाइड किया, सो बी एम स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, बी एम स्क्वेयर का वैल्यू कितना मिला 81। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स विल गेट बी एम इक्वल्स टू 9। दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो बी एम की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई 9। बट हमको यहाँ पे बी एम नहीं बी सी फाइंड आउट करना है, बी सी। तो क्या लिखेंगे, बी एम इज इक्वल्स टू एम सी इज हाफ ऑफ बी सी। वाई? बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट। तो अब क्या होगा, बी एम की वैल्यू 9 है, सो 9 इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, सो बी सी इक्वल्स टू 9 टू 8, सो 18 आंसर मिलेगा। समझ में आया? अपोलो इस तरह अप्लाई किया और जो गिवन है अपने को सही यूज करके पीसी का वैल्यू हम लोग ने 18 रखा है। ओके, सो ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन में जो दिया है वो मैंने लिखा है। गिवन में और एक चीज दी हुई है कि पॉइंट टी इज द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल, हियर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल एंड पॉइंट टी इज द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट टी है। मुझे बोला है वहाँ पे क्वेश्चन में कि ड्रॉ अ लाइन ए बी सच दैट ए बी शुड बी पैरेलल टू एस आर। तो ए बी लाइन ड्रॉ किया और ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, एस आर के। ठीक है, तो अब आगे देखो क्या करना है। अभी देखो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मुझे पता है, अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर रेक्टेंगल में। तो अभी पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, बट मैंने बोला कि इसने क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉ अ लाइन ए बी विच शुड बी पैरेलल टू एस आर एंड इफ ए बी इज पैरेलल टू एस आर इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू ऑल्सो। एंड इफ देखो अभी एस, मुझे अभी प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स है सब 90 डिग्री के होते हैं। तो इफ एस आर पी क्यू इज 90 डिग्री देन ए और बी भी 90 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू एस। तो अगर एंगल एस और आर 90 होगा, एंगल ए और बी भी क्या होगा 90 डिग्री। ओके, ये चीज समझ में आई आपको? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इफ ए बी इज पैरेलल, ओके चलो ए बी इज पैरेलल टू एस आर, सो ए बी एस आर सब 90 डिग्री होगा। अभी आगे देखो क्या करना है मुझे। गिवन लिखा है, टू प्रूव दैट लिखा है। अभी मैं पहले कंस्ट्रक्शन लिखती हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, ड्रॉ अ लाइन ए बी such that AB parallel to SR। ओके, सो प्रूफ करते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले अभी देखो प्रूफ में मुझे पता है पी क्यू आर से रखना चाहिए। मैं ये वाले ट्रायंगल में चाहती हूँ, छोटे वाले। मैं प्रूफ के अकॉर्डिंग हम लोग देखो अभी यहाँ पे मेरे पास टोटल मिला के देखेंगे तो 1 1 2 3 4 ट्रायंगल्स है और ये 4 के 4 ट्रायंगल्स में मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना है और पाइथागोरस अप्लाई करके मुझे ये प्रूफ मिलेगा। तो 1 बाय 1 सबने पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो अभी सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यही ट्रायंगल पहले क्यों लिया पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए। तो देखो टू प्रूव में पहले क्या है, टी ए स्क्वायर। जब हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो एंगल ए का अपोजिट साइड है टी एस और टी ए स्क्वायर मुझे पहले मिल जाएगा और प्रूफ में भी वही है, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल लिया। तो प्रूफ के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रायंगल चूज करेंगे। यहाँ पे अभी मैं जाती हूँ इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल टी ए एस, एंगल टी ए एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, टी एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टी ए स्क्वेयर प्लस ए एस स्क्वेयर। ठीक है, एंगल ए ये अपना 90 डिग्री है, उसके अपोजिट वाला हाइपोटेनस। सो टी एस स्क्वायर इक्वल्स टू टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। समझो हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगला कौन सा दिया है, नेक्स्ट टी क्यू। टी क्यू कहाँ आता है, ये आता है टी क्यू, मतलब इस ट्रायंगल में आप मुझे जाना है। तो फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल टी क्यू टी बी क्यू एंगल टी बी क्यू इज 90 डिग्री। अगेन पाइथागोरस अप्लाई करो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी यहाँ पे 90 डिग्री का अपोजिट साइड टी क्यू, ये क्या होगा हाइपोटेनस। सो टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 और साइड 2 क्या क्या है, बी क्यू स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखो टीपी।
टी अभी इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो यहाँ पे ऐड है दोनों इक्वेशन, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, इसका मतलब मुझे इक्वेशन 1 और 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो क्या मिलेगा, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, एल एच एस एक साइड ऐड होगा और आर एच एस एक साइड, टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस टी बी प्लस टी बी स्क्वायर। ओके, और समझो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से जाते हैं प्रूफ के पास। प्रूफ में क्या होता है, टीपी, टीपी किधर आता है, यहाँ पे, मतलब इस ट्रायंगल में जाना है। सो नाउ इन ट्रायंगल टीएपी या पीएटी, ट्रायंगल पीएटी, एंगल पी अगेन मेरा ए 90 है, एंगल टीएपी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, ए 90 है, उसका अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। सो टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, टीपी स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 क्या है, पी ए स्क्वायर प्लस साइड 2 ए टी स्क्वायर या टी ए स्क्वायर। ओके, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब अगेन यहाँ पे टीपी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, टी आर, टी आर ये वाला साइड है, मतलब इस ट्रायंगल में। सो नाउ इन ट्रायंगल टी बी आर या टी आर बी, टी आर बी, मुझे कौन सा, अभी हम सोचेंगे ना, तुम भी सोच सकते हो कि यहाँ पे तो एंगल आर भी 90 है और बी भी 90 है, वहां पर भी क्यों 90 था, तो सोचेंगे कि अभी मैं आर को हाइपोटेन्यूज लूँ या बी को हाइपोटेन्यूज लूँ। बी को हाइपोटेन्यूज लेना है इसलिए बिकॉज हमको कौन सा साइड चाहिए, टी आर, टी आर, और टी आर यहाँ पे अगर बी को लोगे तभी टी आर हाइपोटेन्यूज मिलेगा ना। सो एंगल टी बी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर से लिखो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी 90 है तो क्या होगा, टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब अगेन यहाँ पे देखो टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर है, तो हम 4 और 5 को ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 वी गेट 4 5। इक्वेशन 4 क्या बोलता है, LHS एक साइड ऐड होगा और RHS एक साइड, तो क्या है इक्वेशन 4, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर प्लस टी बी और बी आर, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। ओके, और ये हो गया समझो हमारा इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। तो क्या किया है, लगातार हम लोग ने कंटिन्यूसली हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ खाली अप्लाई किया और कुछ नहीं। अभी इक्वेशन नंबर 6 आप लोगों को मिल गया। तो 6 अभी देखो इक्वेशन नंबर 3 और 6 को हमको कंपेयर करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 6 को जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग प्रूफ के नजदीक पहुंचेंगे। प्रूफ में हमको क्या बोला है, टी ए स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, मतलब ये वाला, ये साइड, और यहाँ पर टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये वाला साइड, दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ये दोनों एक साइड है और यहाँ पे ये जो है वो पूरा का पूरा एक साइड है। हम इसको कब इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ये कब इक्वल होगा, जब ये वाला साइड इक्वल होगा, है ना। जब ये साइड दोनों इक्वल एक दूसरे के होंगे तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 वी कैन राइट कि दिस टी ए स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो उसके लिए हमको ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या अलग है, देखो टी ए इधर है, टी ए इधर है, वो भी ठीक है। ए एस यहाँ पे है, यहाँ पर ए एस नहीं है, ठीक है। बी क्यू यहाँ पे है, यहाँ पर बी क्यू नहीं है, तो बी क्यू भी अलग है, और टी बी है, टी बी है, मतलब ये अपने पास टी ए भी है और टी बी भी है। मुझे पी ए और बी आर स्क्वायर और टी ए और टी बी स्क्वायर का मतलब वैल्यू चेंज करना है। तो पी ए के प्लेस पे मैं टी ए लिख सकती हूँ क्या, पी ए इक्वल्स टू टी ए नहीं लिख सकती हूँ। तो क्या करेंगे, अभी देखो मुझे पता है कि पी ए इक्वल्स टू क्यू बी और ए एस इक्वल्स टू
बी आर। क्यों? बिकॉज लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन एस आर, और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब ये सब एक दूसरे के इक्वल होगा, तो पी ए इक्वल्स टू बी क्यू होना चाहिए। इसका मतलब मैं पी ए के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ? बी क्यू। और अगला क्या है? बी आर। बी आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? ए एस। तो अपने को इधर जो नहीं है ये दोनों चीजें वो मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले कि पी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू एंड ए एस इज इक्वल्स टू बी आर। सो आई कैन राइट, अब यहाँ पे अगर ये इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं? टी पी स्क्वेयर प्लस टी आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, पी ए के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ? बी क्यू। सो बी क्यू स्क्वेयर प्लस टी ए के प्लेस पे क्या, टी ए तो टी ए है ना, तो उधर भी है, टी ए स्क्वेयर एज इट इज, टी बी स्क्वेयर एज इट इज, प्लस बी आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? ए एस। सो ए एस स्क्वेयर। तो ये अपने को इधर से मिला। अब देखो ये दोनों इक्वल, इधर टी ए है, यहाँ पर भी टी ए है, ए एस यहाँ पर भी है, इधर भी ए एस है, बी क्यू इधर भी है, इधर भी बी क्यू है, और टी बी इधर भी है, इधर भी टी बी। मतलब अब मेरा जो इक्वेशन नंबर 3 है ये इक्वल हो गया इस इक्वेशन के। हाँ, तो मैं अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देती हूँ। ठीक है, और अब हम लोग 3 और 7 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? अभी अगर ये वाला साइड इक्वल है तो ये वाला साइड भी क्या होगा? इक्वल। तो विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7, from equation 3 and 7 क्या होगा? टी एस स्क्वेयर प्लस टी क्यू स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू टी पी स्क्वेयर प्लस टी आर स्क्वेयर। इस क्वेश्चन का सभी, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इजी थे, और ये क्वेश्चन अगर लेंदी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सिर्फ लेंदी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। 4 तो कैसे किया समझ में आया? क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने? सबसे पहले पी क्यू आर इज रेक्टेंगल, वी नो टी इज अ पॉइंट व्हिच इज इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल पी क्यू आर इज। अभी कंस्ट्रक्ट लाइन ए बी आई ड्रॉन व्हिच इज पैरेलल टू एस आर। सो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये तीनों कितने एक दूसरे के पैरेलल हो गए। सो अब मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया, मैंने प्रूफ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे टी एस स्क्वायर बोला है, टी एस वाली साइड की तरह की यहाँ पे, तो पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया, इक्वेशन 1 नाम दिया उसको। फिर बोला है टी क्यू किधर आता है? यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल में ये भी 90 है, देखो ये ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया उसको। फिर मैंने ऐड क्यों किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को? बिकॉज देखो प्रूफ में हमको पूछा है, प्रूफ में जो है वो एडिशन है ना दोनों का, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया। अब ऐड करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 उसको नाम दिया। अब फिर से प्रूफ के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए? टीपी ये वाले ट्रायंगल में आ गए, मैं इस ट्रायंगल में आ गई, पाइथागोरस अप्लाई किया। फिर टीआर में आ गया, पाइथागोरस अप्लाई किया। फिर अगेन मेरे को बोला ऐड करो, प्रूफ में ऐड चाहिए, एडिशन चाहिए दोनों को, तो मैंने क्या किया? 4th और 5th को ऐड किया। फिर मुझे क्या मिला? इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे डिफरेंस देखना है कि इक्वेशन नंबर 3 और 6 में किसका डिफरेंस है। तो मैंने देखा कि मेरे पास पी ए नहीं है, मेरे पास बी आर, यहाँ पे अलग अलग चीजें। तो पी ए के प्लेस पे आई कैन राइट बी क्यू, बिकॉज पी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू। व्हाई दिस बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू एस आर। अगर ए बी इज पैरेलल टू एस आर है तो पी ए इक्वल्स टू बी क्यू होगा। तो मैंने पी ए के प्लेस से बी क्यू लिखा और ए एस इक्वल्स के प्लेस पे बी आर लिखा, और फिर इक्वेशन नंबर ये मेरा 7 बन गया। 7 और 3rd को कंपेयर किया, दोनों का एक साइड जो ये वाला साइड था वो इक्वल था। अगर ये वाला साइड इक्वल होगा तो मैं आराम से ये वाला साइड भी इक्वल लिख सकती हूँ। तो इसीलिए जो प्रूफ चाहिए था मुझे, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये मिल गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगा।